हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट मिलती रहेंगी। हम हिंदी व्याकरण देखेंगे। अविकारी या अव्यय के भेद। अविकारी या अव्यय यानी अव्यय की परिभाषा हम देखेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। जिस तरह लिंग यानी पुल्लिंग यानी स्त्रीलिंग, और जैसे वचन में एक वचन बहुवचन, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी या अव्यय उन्हें अव्यय कहलाया जाता है। जिस तरह अविकारी या अव्यय के 4 भेद होते हैं। 1 क्रिया विशेषण अव्यय, 2 संबंध सूचक अव्यय, 3 समुच्चय बोधक अव्यय, 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। हम एक एक की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। 1 क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विशेषता यानी खूबी, गुण। विशेषता जिस तरह स्थान यानी एक जगह, काल यानी वक्त, रीति यानी रस्म रिवाज नियम, परिमाण यानी नापतोल विस्तार आकार, इनसे संबंधित उदाहरण में अगर कोई शब्द आते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जिस तरह उदाहरण जैसे 1 वहाँ कोई नहीं था, वहाँ क्रिया विशेषण अव्यय। 2 बहन कल आएंगी, कल क्रिया विशेषण अव्यय। 3 गाड़ी धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। 4 पिताजी ने बहुत समझाया, बहुत क्रिया विशेषण अव्यय। 5 नंबर झूठ मत बोलो, मत क्रिया विशेषण अव्यय। इस प्रकार हमने परिभाषा क्रिया विशेषण अव्यय की और उदाहरण देखे हैं। अव्यय के भेद। 2 संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम यानी हम तुम यह वह जो नाम के अलावा लगाते हैं, संज्ञा के अलावा लगाते हैं। निर्धारित यानी निश्चित, ठहरा हुआ। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे आए हुए शब्दों के साथ निश्चित करने वाला शब्द। हमें उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण भालू बच्चों के साथ रहने लगा के साथ संबंध सूचक अव्यय है। मैं शेर की ओर बड़ा की ओर संबंध सूचक अव्यय है। 3 तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान दे सकता हूँ, खातिर मैं संबंध सूचक अव्यय है। 4 लड़के के पीछे कुत्ता आया के पीछे संबंध सूचक अव्यय। इस प्रकार हमने संबंध सूचक की परिभाषा और उदाहरण जैसे देखे हैं। अविकारी या अव्यय के तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय अभी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 2 शब्द और 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द यानी समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं, कि 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं, 2 नामों को जोड़ने वाला शब्द और है इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक की परिभाषा और हमने उदाहरण देखे हैं। अविकारी अव्यय के भेद। इसमें नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद के साथ नहीं रहता और जो केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह इसमें उन्होंने बताया है आनंद, खुशी, भय, डर, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, रंज, तिरस्कार, अपमान, त्याग, घृणा, गुस्सा आदि जो भाव सूचित करते हैं। और विस्मयादि बोधक उदाहरण देखेंगे हम। विस्मयादि बोधक ये जो शब्द है ये वाक्य के आरंभ में आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर।
जिस तरह वाह कितना सुंदर है ताजमहल, वाह स्मृतिबोधक काव्य है। अरे संकट मोचन यहाँ, अरे स्मृतिबोधक काव्य है। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया है, स्मृतिबोधक काव्य है। छी, 4 छी ऐसी गंदगी, छी स्मृतिबोधक काव्य है। देखे स्मृतिबोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं, वो स्मृतिबोधक काव्य शब्द होते हैं। इस तरह हमने स्मृतिबोधक काव्य की परिभाषा और उदाहरण देखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक कमेंट शेयर करो।